वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। अहमदाबाद जाना है, परंतु उससे पहले खेतों का जायज़ा लेने के लिए पहुँचा हूँ। तो अभी खेतों में थोड़ा देखना है। हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है, मार्च मतलब जो भी ये मेरे पीछे शीशा में है, शीशा में आपको दिखेंगे दूर जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, और ये ऑर्गेनिक कॉटन है जो मेरे पीछे एकदम नज़दीक, पता नहीं दिख रहा, हाँ ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये ऑर्गेनिक कॉटन है। तो इन सब का हार्वेस्टिंग सीजन होता है मार्च महीने में। तो मैं अहमदाबाद जाने से पहले थोड़ा देखने आया था कि भाई कब तक इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों समय कम है, इधर उधर की बातें आज ज़्यादा नहीं करता हूँ, सीधा बात करता हूँ। आज बात करनी है जेल के बारे में कि भाई जिन लोगों को जो गुनाह करते हैं उनको हम सलाखों के पीछे, देश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनको सलाखों के पीछे भेज देता है। ये इनके लिए सज़ा होती है कि भाई वो ऐसे लोग होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है, तो एक तो हम उनको बंद कर देते हैं कि वो फिर से ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी न करे, और दूसरा एक सज़ा होती है, देश के कानून और व्यवस्था ने तय किया है कि भाई आप गुनाह करोगे तो आपकी जीवन स्वतंत्रता हम ख़त्म कर देंगे, आपको बंद कर देंगे, आपका निजी जीवन नहीं रहेगा, आनंद प्रमोद के कोई साधन आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको अपने परिवार से, समाज से दूर एकांत में ही रहना होगा। ये सज़ा हमारे देश ने निर्धारित की है, और हर जगह पे जहाँ कहीं पे पूरी दुनिया में लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन की जो स्वतंत्रता है, जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, उसको ख़त्म कर देना सबसे बड़ी बात होती है इंसान के जीवन में। और इसीलिए हमने आज़ादी के लिए, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष किया, काफ़ी सारे लोगों ने बलिदान दिया कि भाई बिना आज़ादी के जीवन कुछ नहीं है, वो प्रमुख चीज़ होती है। तो ठीक है, देश तो आज़ाद हो गया है 1947 में, पर क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम फ्रीडम में हैं? क्या हम जीवन की स्वतंत्रता में हैं? और दूसरा, जेल, हम बोलते हैं कि भाई ये लोग जेल में हैं, सलाखों के पीछे है, जो सलाखों के पीछे वहाँ पे है। क्या वही सिर्फ जेल में है या हम सब जेल में हैं? उनकी जेल तो एक छोटी सी, मतलब छोटी सी जगह है, एक छोटी सी उनकी वो होती है, कारागार होता है उनका छोटा, 20 बाई 20 का या 30 बाई 20 का, जो भी वो रूम होता है जिसके भीतर इनको बंद कर देते हैं, वो उनके लिए उतनी सीमा में उनको रहना है। पर हमने भी तो जेल बनाई है। हमारी जेल 1 किलोमीटर की है, कभी 50 किलोमीटर की है, कभी 100 किलोमीटर की है, कभी हमारा गांव हमारी जेल है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो लोग सलाखों के पीछे हैं वही सिर्फ जेल में या सलाखों के पीछे नहीं है, हम सब जंजीरों में बंधे हुए हैं, हम सब बंधन में हैं, हम सब ने एक जेल खड़ी कर ली है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई अब जहाँ रह रहे हैं वहीं रहेंगे, उसी एरिया में हम रहेंगे, तो आप जेल कैसे बोल सकते हो? तो मैं इसको जेल इसलिए बोल रहा हूँ, प्रिजन इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत की सड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं ना, और जो माइंड सेट है भारत का, उसके कारण हमने ये जेल पैदा की है। कल अब देखिए, 9 मई को मैं मनाली जा रहा हूँ, 9 मई से 18 मई 2025 मनाली में हमारा कैंप है, और यहाँ से स्टूडेंट और फैमिली सब आते हैं घूमने के लिए वहाँ पे, तो पूरी बैच। तो उसमें एक बंदे को अपने, उसका बेटा है अभी 12वीं कक्षा में, 18 साल का है, उसका बेटा है 18 साल का। तो बोलता था कि अकेले कैसे आए आपके साथ, मतलब उसका ग्रुप हो तो अकेला तो वो कहीं जा नहीं सकता, हमने कभी बाहर नहीं भेजा। तो यार ये इंडियन माइंडसेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। 17 साल की काफ़ी सारी लड़कियाँ, मैं ऋषिकेश में, आरंबोल में, धर्मकोट में, काफ़ी जगह पे मैं देखता हूँ, इधर इवन हमारे गांव में भी इजरायली लड़कियाँ अभी आई थी 17-18 साल की, बाइकिंग करके, मोटर बाइक ले करके वर्ल्ड टूर पे निकली हैं। यार क्या वो किसी की लड़की नहीं है? वो तो उनके देश से पूरी दुनिया में घूमते हैं। मैं झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो तुम्हारे पास पूरी दुनिया की अपेक्षा तो नहीं रखता हूँ,
पर चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो तुम अपने देश में भी, अभी तेरा 18 साल का, ये 2025 की बात कर रहा हूँ, वर्ष 2025 की बात कर रहा हूँ, जब एलन मस्क चंद्र के ऊपर टाउनशिप बनाने के प्लानिंग में है और हम साला हमारे देश में नहीं घूम रहे हैं। तो कैसे हम महान हैं, कैसे हम विश्व गुरु हैं? हमारे पूर्वज कभी देखो गुजरात से अफ्रीका तक जाते थे, बोट में जाते थे, केनिया, युगांडा, तांजानिया, साउथ अफ्रीका तक जो पूरा कोस्टल एरिया है जो भारत से जुड़ा हुआ है इनका, वहाँ पे हमारे लोग इतने साहसी थे 300-400 साल पहले कि यहाँ से जा कर के वहाँ बसे। आज कहीं ना कहीं ये सब व्यवस्थाओं में साहस खत्म हो चुका है। आरंबोल में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरंबोल में 60-70 साल की जो महिलाएं होती है विदेशी गोरी, वो ब्रा और बिकनी पहन करके वहाँ पे धूप सेक रही है, लाल टमाटर जैसी होती है। और उसी उम्र की महिला में इधर जब गांव में देखता हूँ या कहीं पे भी भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में जहाँ दुख और तनाव ही हमारी पहचान है, उसके तो मतलब आप देखो तो पूरा उसका शरीर जीर्ण हो जाता है, उसकी आँखों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये सब माइंड सेट का खेल है। तुम्हारा जीवन माइंड सेट है, जिस प्रकार का तुम्हारा माइंड सेट है ना, तुम्हारा बॉडी भी ऐसा ही बन जाता है। तो हमारा माइंड सेट कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक नहीं है। हम लोग कभी भी हम मतलब, और ये देखो आप अगर आप बोलोगे कि गोरों के पास तो पैसे है, उनकी करेंसी बड़ी है इसलिए वो, अरे इधर काफ़ी सारे लोग, ये देखो खेत खलियान वाले लोग, इनकी 20-20 लाख इनकम है सालाना, मतलब कुछ भी नहीं करते हैं ये एक्स्ट्रा कोई, जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें कोई पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा नहीं डालते हैं, अपने आप 20-25 लाख की इनकी इनकम है, पर ये कभी कहीं नहीं जाएंगे। हमारा माइंड सेट ही ऐसा है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जीवन में हरिद्वार जाएंगे और अब 4 धाम जाने लगे हैं, इससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं ये लोग। तो अब 20 लाख रुपया जिनकी इनकम है, आप ही अब खुद अपना तर्क लड़ाएं, जिनकी 20 लाख रुपया इनकम है, क्या वो घूम नहीं सकते हैं? तो यार एक सलाह, एक प्रिजन, एक जेल हमने खुद भी खड़ी की हुई है हमारे आसपास, और उससे हम कभी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। पिछले 2 महीने में दोस्तों मेरा ज़्यादातर समय, 2 महीने में मेरे पास समय नहीं था वीडियो बनाने का इतना। आज शादी में जाना है, कल किसी का मरण हुआ है वहाँ जाना है, कल किसी बेबी शावर में जाना है, कभी किसी का एंगेजमेंट है। अरे यार इतना मतलब आपका कोई व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बचता है भारत में। आपको इतना सारा समय ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में जा रहा है। गोरे ये सब नहीं करते हैं तुम्हारी तरह, वो स्मार्ट है, उनके पास समय है, शक्ति है, ऊर्जा है, जो पैसा है वो अपने पीछे लगाते हैं, वो घूमते हैं। तुम्हारा सारा जो समय है, सारा जो जीवन ऊर्जा है ना, वो इन्हीं सब बातों के पीछे जाता है। तो ये सब जेल है, इस जेल से हमें निकलना होगा। 2 महीने में, खैर मैं तो काफ़ी सारी शादियों में नहीं गया था जो अनिवार्य था, और जहाँ पे अगर मैं नहीं जाता तो मेरे पिताजी जाते परेशान होकर के, इस उम्र में ही 70, तो वहाँ पे मैं गया बिकॉज उनको वो न जाए इसलिए, तो कॉन्शियसली मैं तो कम गया। पर बाकी मैं देखता हूँ कि बहुत सारा समय इन्हीं, ये जो हमने एक पूरा एक वेब बना लिया है, जैसे वो रेशम का कीड़ा है ना, वो अपने ही रेशे से एक ऐसा जाल बुनता है रेशम का कीड़ा, और उसी जाल में फंस करके वो मर जाता है। उसी प्रकार भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में हमने ही ऐसे जाल बुने हैं, हमने ही 7 नस्लों की चिंता करनी है, आने वाली 7 पीढ़ी की चिंता करनी है। ये हमारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे माँ बाप पहले हमारी चिंता कर करके झुर्रिया उनकी आंखों पे आ गई, अब पोते पोते की चिंता कर रहे हैं। अरे यार इसी वेदांत में, इसी कल्चर में वानप्रस्थ आश्रम था, और चिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों वानप्रस्थ आश्रम में तुमको सब कुछ छोड़ देना होता था, मोह आसक्ति। लोग वन में चले जाते थे, प्रैक्टिस थी कि भाई चलो आप जब गृहस्थ आश्रम में हो 25 से लेके 50-25 साल आप जो करना है कर लो, सारे भोग लो, जो करना है वो कर लो। पर जब आपकी आयु 50 की हो जाए फिर आपको सब कुछ छोड़ देना है। तो ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं भारत के, वो छोड़ते नहीं हैं, वो उसी जेल में रहना चाहते हैं। इनका माइंडसेट ऐसा बन गया है, कोई नई सोच नहीं है, वही उनको हर रोज़ मतलब जागेंगे और यही सब चिंता करेंगे, अब पोते पोती का क्या होगा, उनको कब नौकरी मिलेगी, कब उनकी शादी होगी, अच्छी लड़कियां मिल जाए। तो क्या हम अकेले होमोसेपियंस हैं? क्या सिर्फ हम मनुष्य हैं? ये गोरे मनुष्य नहीं हैं?
वो क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं? वो क्यों सिर्फ मतलब वो देखो 14-15 साल तक अपने बच्चों को बेटियों को बड़ा कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और इसीलिए उनके बच्चे बेटियां हमारे से ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग है। हमारे जो ये भारत के लड़के हैं ना, वो इमोशनली उनके जितने स्ट्रांग नहीं है। वो सर्वाइवल स्किल को जानते हैं, क्योंकि 14 साल की उम्र से उनको छोड़ दिया जाता है। उनको खुद अपना खाना बनाना है, अपने कपड़े धोने हैं, खुद सब अपना सारा काम करना होता है। इसलिए उन लोगों में वो स्किल आ जाती है बचपन से ही सर्वाइव करने की। हम तो इन लोगों में वो स्किल भी डेवलप नहीं करना चाहते हैं हमारे लड़के लड़कियों में, क्योंकि हम कभी उनको छोड़ते ही नहीं हैं। मेरे हिसाब से ऐसे ही रहता हूँ तो लाइट ज़्यादा आएगी, डार्क हो जाता है। तो हमने एक जेल बनाई है, हमारा माइंड सेट ऐसा है इंडिया का। इधर एक बंदा है, उसकी 500 बीघा ज़मीन है, मतलब 500 बीघा उसकी सालाना इनकम होगी करोड़ रुपया, मतलब इसमें से ही, और बहुत प्रॉपर्टी वाला। पिछले 15 साल से मेरे को बोल रहा है मनाली आना है, इस बार तो आना ही है। और जब बुकिंग की बात आती है मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ यार व्यस्त हूँ, समय नहीं है। सालों तुम्हारे पास समय नहीं है क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट ही बिगड़ा हुआ है। तुमको बस एक ही जगह पे कुएं के मेंढक बन करके क्योंकि सब कुएं के मेंढक बने हुए हैं, किसी को निकलना नहीं है उस जेल से, कोई स्वतंत्र नहीं है, व्यवस्थाओं में बंध गए हैं। अब आप बोलोगे कि भाई क्या करे, घर गृहस्थी लेकर के। अरे भाई गोरों को भी घर गृहस्थी होती है, ऐसा नहीं होता है। ये तो बड़ा चढ़ा करके हम बोलते हैं कि भाई इनको तो कोई सामाजिक ढांचा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भी कपल्स में होते हैं, साथ साथ निकलते हैं। इधर हमारे गांव में बेल्जियम का एक कपल आता है, पति पत्नी, तो उनको भी सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि भले हमारे जैसा स्वरूप नहीं है ये सड़ा हुआ, पर उनको भी सिस्टम है, पर वो अपनी जीवन स्वतंत्रता को भी साथ साथ ले करके चलते हैं, बंद नहीं जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग भारत में जेल में हैं वही सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं हैं, हम सब एक विचारों की जेल में हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूरोप में, वहाँ पे जो ये हिरन होते हैं, वो हिरन को इन्होंने एक बड़े वाड़े में बड़ा केज बनाया, मतलब छोटा केज नहीं, 500 मीटर का इतना बड़ा केज बना करके हर हिरनों को बचपन से उसी केज में रखा। तो हिरण का एक दायरा बन गया था उनकी सोच में, वो उनको इतना ही घूमते थे जितना उनका केज था। फिर जब केज हटा लिया तब भी वो इतना ही घूमते थे, क्योंकि माइंड सेट हो जाता है। तो केज तो हटा लिया, पर फिर भी वो जहाँ पे केज की जो सीमा थी, जहाँ केज लगा हुआ था, जहाँ पे सलाखें थी, वहीं तक जाते थे और फिर वापस लौट जाते थे, क्योंकि उनको बचपन से आदत हो गई। उनकी सोच इतनी कुंठित हो गई, संकुचित हो गई, उससे बाहर निकलने का साहस उनमें रहा नहीं। भारतीयों का भी ऐसा है। हमने एक दायरा बना लिया है हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का, और बड़े हम इन सब चीज़ों का गर्व लेते हैं। कुछ नहीं है, ये दुर्गंध युक्त सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है जिसको फेंक देना चाहिए। अब इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, कितनी बड़ी जेल है पता है ये समाज, इसके बंधन, इसके रीति रिवाज, उसमें ही हम उलझ करके रह जाते हैं। तुम्हारे पास समय है, मैं तो विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तुम ऑरोविले कभी गए? तुम गोवा नहीं जा रहे हो, तुम धर्मशाला कसोल नहीं जा रहे हो, ऋषिकेश नहीं जा रहे हो, तुम पार्वती वैली नहीं, कहीं तुम जाते ही नहीं हो। पति पत्नी निकलो, मतलब कभी पति निकले कभी पत्नी निकले, वो तो अब चिंगुरो मरकटो तुमसे नहीं होगा इतना बड़ा साहस तो, पर कम से कम पति पत्नी निकलो। बच्चों को कुछ दिन छोड़ो यार, छोड़ो उनको सीखने दो। चिड़िया भी अपने बच्चों को उड़ा देती है समय आने पर, तुम कभी छोड़ते ही नहीं हो। तो उनको छोड़ो, निकलो इन सब जेल से, जाओ बाहर, जाओ ऋषिकेश, गंगा किनारे, कुछ मत करो, बैठे रहो, देखो अपने आप को। ये सब वाड़ों में, चिंताओं में, तनाव में, जिम्मेदारियों में, सबको सब कुछ होता है। पूरी दुनिया में सबको जिम्मेदारियां है, तुम्हारे अकेले भारत में नहीं है। पर तुम इसको बहुत ग्लोरीफाई करके तुमको कुएं का मेंढक बना रहना है ना, तो तुम इन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हो। तो निकलो, अपनी सलाखें जो वो हिरन की तरह तुम्हारे दिमाग में ऐसा एक सीमा बन गई है कि मैं तो इतने में ही रहूँगा, तुम में साहस नहीं है बाहर जाने का, डरते हो। तो ये डर को ख़त्म करो, निकलो, अपना जो भी समय है वो प्रकृति के बीच जाओ, वरना तुम्हारे में और जो जेल में बंद कैदी है ना, उसके जीवन में कोई फ़र्क नहीं है। उनका वाड़ा छोटा है, तुम्हारा वाड़ा
थोड़ा बड़ा है पर अंततः सब वाड़ा है। उनकी जंजीरें अगर लोखंड की है, लोहे की है, तो तुम्हारी जो जंजीर है वो सोने की है। पर है दोनों जंजीर, तो इसको तोड़ करके वो पैरोल पे बाहर निकलते हैं। तुम तो पैरोल पे भी नहीं जाते हो। मैं तो बोलता हूँ तुम पैरोल पे जाओ। ये जो तुम ऐसा मानो कि तुम भी एक बड़े जेल में बंद हो और पैरोल में हिमाचल जा रहे हो, पैरोल में उत्तराखंड जा रहे हो। तो कम से कम निकलो। ठीक है, मेरे को अभी 100 किलोमीटर अहमदाबाद जाना है, समय मेरे पास कम है। फिर कभी इस विषय में आगे भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दोपहर का वीडियो मैंने शेड्यूल किया हुआ है, आज का शाम का बाकी था, तो ये मुझे समय मिल गया। तो ऐसे ही प्रेम देते रहिए और मुझे सहयोग करते रहिए, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।